हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट होम्योपैथिक मेडिसिन सीना मैरिटिमा, जिसका कि कॉमन नेम है वर्म सीड। वर्म सीड एक प्लांट होता है जिसको कि मैक्सिकन टी भी बोलते हैं। मैं आपको उसकी इमेज दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, ये होता है वर्म सीड प्लांट, जिसको कि मैक्सिकन टी भी बोलते हैं। इसका जो पार्ट यूज़ होता है मेडिसिन बनाने में, सीना मेडिसिन बनाने में, तो वो होता है ड्राइड फ्लावर हेड्स। ये प्लांट है, इसमें ड्राइड फ्लावर हेड होंगे, उसको यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। अब आती है इसकी फैमिली। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है कंपोजिट फैमिली, कंपोजिटिव फैमिली। तो अब कुछ और मेडिसिन हैं जो कंपोजिट फैमिली से बिलोंग करती हैं, जैसे कि बेलेस्पर, कैमोमिला, कैलेंडुला और अर्निका मोंटाना, और भी होंगी। तो जो ये मोस्टली जो कंपोजिटिव फैमिली है, वो ज़्यादातर इंजरी की जितनी मेडिसिन है वो कंपोजिट फैमिली के अंडर आती है। तो बेलेस्पर होती है, कैमोमिला, कैलेंडुला और अर्निका मोंटाना। अब इसकी थीम की बात करें तो मेनली जो ये मेडिसिन है ये चिल्ड्रन रेमेडी है। ये चाइल्ड पर अच्छा वर्क करती है, और मोस्टली वर्म्स में, जब बच्चों के पेट में जो कीड़े कहते हैं ना, कीड़े हो गए हैं बच्चों के पेट में, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसका पार्ट यूज़ मैंने आपको बता ही दिया था कि ड्राइड फ्लावर हेड्स यूज़ किए जाते हैं इसको मेडिसिन को बनाने में। प्रूवर इसके डॉक्टर हैनीमैन सर हैं। और मियाज जो है, जिस मियाज के अराउंड ये वर्क करती है, वो है सोरा। अब इसकी जनरल्स की बात करते हैं। जनरल्स में मेंटल जनरल्स और फिजिकल जनरल्स आते हैं। सबसे पहले मेंटल जनरल्स की बात करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि देखने में वो चाइल्ड कैसा होगा। तो उसके जो हेयर्स होंगे वो डार्क कलर्ड होंगे, वो क्रॉस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा। कोई भी बात करेंगे उसे तो वो जवाब नहीं देगा, अच्छे से चिड़चिड़ाएगा। इरिटेबल होगा, इरिटेट बहुत करेगा। और इल ह्यूमर मतलब बिल्कुल भी उसमें मैनर्स नहीं होंगे। कोई कुछ बोलेगा तो उसका जवाब ना देना, बिहेव अच्छे से ना करना, वो सब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है। तो जो चाइल्ड होगा उसे क्या होता है, वांट टू बी कैरिड। वो चाहेगा कि कोई उसे गोद में उठाए, लेकिन उससे भी उसे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मतलब सपोज अगर कोई चाइल्ड रो रहा है, उसे हमने गोद में उठा लिया, तो हमें लगेगा कि अब उसे आराम मिल जाएगा, वो चुप हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता है, वो कंटिन्यूसली रोता रहता है। डज नॉट वॉन्ट टू बी टच, ना ही वो चाहेगा कि कोई उसे टच करे, और ना ही वो चाहेगा कि कोई उसके पास आए। कैन नॉट बियर टू एनी वन टू कम नियर इट। और एवर्स टू केयरलेस, मतलब जितना भी उसे प्यार करोगे, दुलार करोगे, उसे अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो, तो उसे वो चीज़ भी पसंद नहीं होती है। उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। मतलब कभी कहेगा मुझे ये टॉय चाहिए, कभी वो टॉय चाहिए, लेकिन जब वो चीज़ दे दी जाएगी तो वो उसे डिनाई कर देगा, उसे जब वो चीज़ नहीं चाहिए होगी। मतलब चाहिए सब कुछ, और जब उसे वो मिल जा रहा है तब वो उसे डिनाई कर दे रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है। अब बात करते हैं फिजिकल जनरल्स की। तो फिजिकल जनरल में कैनाइन हंगर देखने को मिलती है। कैनाइन हंगर मतलब उसको पूरा खाना खाने के बाद भी, पूरा खाना खिलाने के बाद, पूरी फुल मील देने के बाद, जितनी उसको नीड है, उसके बाद भी उसको जल्दी से भूख लगाती है। मतलब उसने सपोज पूरा फुल मील लिया है, उसके तुरंत कुछ देर बाद उसे दोबारा से भूख लगने लग जाएगी। क्रेविंग देखें तो उसे क्रेविंग होती है स्वीट्स की, मीठा खाने, उसे मीठा चाहिए ही चाहिए होता है, क्रेविंग होती है। अच्छा, क्रेविंग और डिज़ायर में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। क्रेविंग मीन्स होता है कि कोई चीज़ अगर चाहिए तो चाहिए उसी टाइम पर, चाहे कुछ भी हो जाए। और डिज़ायर मीन्स चाहिए हमें वो चीज़, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो काम चल जाता है। लेकिन क्रेविंग में ऐसा नहीं होता है। तो उसे क्रेविंग होती है स्वीट्स की और काफ़ी सारी डिफरेंट थिंग्स की। और मदर्स मिल्क को वो रिफ्यूज़ करता है, उसे मदर्स मिल्क नहीं चाहिए होता है, रिफ्यूज़ करता है जब भी उसे दिया जाता है। अब आते हैं नोज़ के सिम्टम्स में। नोज़ में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो सबसे मार्क सिम्टम ये होता है कि वो कॉन्स्टेंटली डिगिंग एंड बोरिंग एट द नोज़। वो कॉन्स्टेंटली अपनी नोज़ में फिंगर करता रहेगा, टच करता रहेगा उसे, है ना। जब भी हम देखेंगे अगर सेना के चाइल्ड को, तो उसकी फिंगर जो होगी वो नोज़ में ही मिलेगी। उसकी नोज़ में इचिंग होगी, जिसकी वजह से वो रब करेगा नोज़ को, या तो पिलो पर करेगा या फिर शोल्डर ऑफ नर्स, मतलब जो भी उसको गोद में लिया होगा, उसकी मदर या फिर कोई भी लिया होगा, उसके शोल्डर से रब करेगा, क्योंकि इचिंग हो रही है। तो ये दोनों सिम्टम्स जो हैं को रिलेट हैं। अब फेस की बात करें तो उसका जो पूरा फेस है वो पेल दिखेगा हमको, ठीक है। फेस पेल दिखेगा पूरा। और अगर बात करें माउथ के अराउंड, तो माउथ के अराउंड वाइट और ब्लूइश अपीयरेंस देखने को मिलेगा, लिप्स के अराउंड, माउथ के अराउंड। और आइज़ के नीचे देखें तो डार्क रिंग्स देखने को मिलेगी। और ये इसका थोड़ा मार्क सिम्टम है कि उसका एक चीक रेड होता है और एक पेल होता है, मतलब
अगर राइट वाला रेड है चीक उसका, तो लेफ्ट वाला पेल कलर का होगा जो कि दिख जाएगा। और कैमोमिला में भी सेम होता है कि एक चीक रेड होता है, एक पेल होता है, लेकिन संग में ये होता है कि जो रेड वाला चीक होता है वो हॉट होता है और पेल वाला जो होता है वो कोल्ड होता है। तो हम टच करके पता लगा सकते हैं ये डिफरेंस होता है सिना एंड कैमोमिला में। ठीक है। अब बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम की। तो इसमें जो होगा चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वर्म्स, जो कि मैंने बताया ही था कि बच्चों के पेट में कीड़े होंगे तो वो सफ़र कर रहा होगा वर्म्स से। ठीक है। पिटीफुल वीपिंग देखने को मिलेगी, मतलब जब भी वो सोकर उठेगा तो दया आएगी, वो इस तरीके से रोएगा कि हमको उसके ऊपर दया आएगी और लगेगा कि उसे गोद में उठा लें। और सोते टाइम वो जो है अचानक से बीच में चीखने लगेगा, मतलब कुछ उसे ऐसे ड्रीम्स आ रहे होंगे जिसकी वजह से वो चीख रहा है। कुछ ऐसा तो हो रहा होगा जिसकी वजह से वो चीख रहा है, ऐसा तो चीखेगा नहीं फालतू में। तो ड्रीम्स ही ऐसे आ रहे होंगे जिसकी वजह से वो चीखेगा सोते समय। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, संग में ग्राइंडिंग ऑफ टीथ देखने को मिलेगा, मतलब जो कहते हैं ना दांत कटकटाना, वो चीज़। तो क्या क्या मिलेगा, वर्म से सफ़र कर ही रहा है, जब वो सोकर उठ रहा है तो हमें उस पर दया आएगी, ऐसा रोएगा कि हमें उस पर दया आएगी। सोते समय वो चीखेगा चिल्लाएगा। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ देखने को मिलेगा। और एस्केराइड्स, एस्केराइड मतलब कि थ्रेड वर्म होंगे। सफरिंग फ्रॉम वर्म, तो किस टाइप के वर्म्स, थ्रेड वर्म। अब यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं। तो जो यूरिन होगी उसकी टर्बिड होगी, जब वो पास करेगा तो यूरिन उसकी क्लाउडी अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ओपेक होगी और थिक होगी। फिर जो है पास करने के बाद में वो मिल्की मिल्क में टर्न हो जाएगी, मिल्की कलर में, और सेमी सॉलिड हो जाएगी। और वाइट और टर्बिड तो रहेगी रहेगी। संग में इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री जो है चिल्ड्रंस में तो देखने को मिलती ही है, बच्चों में देखा ही होगा कि वो वेट वेटिंग की कंडीशन उनमें होती है, तो इनवॉलेंट्री होती है जिसकी वजह से वो नाइट में वेट वेटिंग उनको हो जाती है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं इसका। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ देखेंगे तो कफ जो होगा वो ड्राई होगा, स्नीजिंग होगा, सूखी खांसी होगी, संग में उसे छींकें आएंगी, स्नीजिंग होगी। गैगिंग मतलब उसका गला चोक हो चुका होगा मॉर्निंग के टाइम पे, उसे ज़्यादा दिक्कत होगी। ये पीरियोडिक होता है, मतलब हर स्प्रिंग के सीज़न में आ जाता है लौट कर और फिर चला जाता है, तो ये पीरियोडिक होता है। बच्चे को जो है डर लगता है बोलने से या फिर कुछ भी हल्का सा हिलने डुलने से भी, उसको लगता है कि अगर वो कुछ बोलेगा या हिलेगा तो उसे पैरोक्सिज्म ऑफ कफिंग हो जाएगी। पैरोक्सिज्म ऑफ कफिंग ये होता है कि मतलब एक बार बच्चे को अगर खांसी स्टार्ट हुई तो वो होती जाती है, वो एक टाइम पर मतलब वॉमिटिंग आएगी या फिर कुछ ज़्यादा वर्स कंडीशन होगी तब जाके वो रुकेगी। उसे पैरोक्सिज्म ऑफ कफिंग बोलते हैं। तो इसलिए उसे डर लगता है कि वो ना ही कुछ बोले ना ही अगर हिले तो सही रहेगा, अगर हिलेगा या फिर कुछ बोलेगा तो उसे ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए वो ऐसा नहीं करता, इस करने से बचता है। तो यही था इस मेडिसिन में सिना में। मैं आपको इसकी ड्रग पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, चाइल्ड स्पेशली सब्जेक्ट टू थ्रेड वर्म्स, मतलब कि मैंने बताया ही था कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में कि वो वर्म से सफ़र कर रहा होगा। कफ वर्ड्स ऑन स्लाइटेस्ट मूवमेंट, उसको डर लगता है इसीलिए वो मूवमेंट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो करेगा तो उसकी वजह से उसके कफ में और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। नाइट टेरर्स, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, जो कि मैंने बताया कि उसको रात में कुछ ऐसे सपने आ रहे होंगे या तो डर लग रहा होगा जिसकी वजह से अपने टीथ ग्राइंड करता है, कटकटाता है दांतों को। इरिटेबल होगा चाइल्ड बहुत ज़्यादा, वॉन्ट्स टू बी कैरिड बट इज़ नो बेटर फॉर इट, मतलब वही इरिटेबल तो है ही और वो चाहेगा कि कोई उसे गोद में ले, पर उससे भी उसे कोई आराम नहीं मिलता है खास। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बेबी को कॉन्स्टेंटली, इसका जो फिंगर है नोज़ में है तो इचिंग हो रही है नोज़ में, और कॉन्स्टेंटली रब करता रहेगा और बोर करता रहेगा। फेस जो है पेल होगा, आइज़ के अंदर आप इसमें क्लियरली देख पा रहे हैं कि आइज़ के अंदर जो है उसकी डार्क पैचेस बने हुए हैं, एक चीक रेड है एक चीक पेल है, तो ये इसका मार्क्ड सिम्टम है। तो आई थिंक यू विल बेटर लर्न फ्रॉम दिस इमेज। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।